सबसे बड़ी वजह आजकल तलाक की ये वाली है, ठीक है। दूसरी है अग्रेसिव। आज माँ खुद सामने से बेटी को फोन करती है दिन में 4 बार, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही, खाना खाया, आज क्या बनाई, क्यों ये नहीं बना सकते थे, तेरी सास नहीं कर सकती। तीसरी है बराबरी में जॉब करना। मैं महिला हूँ, मेरी वो बेटियां हैं, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, अपनी बच्चियों का। और आजकल कहीं ना कहीं लड़कियां भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। देखो मर्द तो मर्द ही है ना, पर लड़कियां भी अपने आप को कहती कि हम तुमसे कम नहीं है, बराबर का कमाते हैं, 1000 रुपया ज्यादा ही कमाते होंगे। बर्दाश्त का मादा किसी में नहीं है। आजकल लड़कियां शादी करके भी नहीं खुश, आजकल लिविंग में रहकर खुश हैं। अब मैं बात करूं तो लोग मेरे पे चिल्लाएंगे, लड़कियां तो छोड़ो, लड़कों के कितने कितने अफेयर होते हैं, शादी के बाद भी होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं। तो इसमें दोनों पक्षों की बराबर की गलती है। तो कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, ये है कि कभी ये वाला जोर से पड़ जाता है, कभी ये वाला पड़ जाता है, बजती दोनों से ही है। कमी कहाँ रह रही है? परिवार की परवरिश में कमी है, कहाँ पर कमी है? देखो परिवार की परवरिश में कमी है। जो आजकल की जो माएँ है ना, आज से 20 साल पुरानी भी माएँ जो थी 30 साल पुरानी, वो अपने बच्चों के घर में इंटरफेरेंस नहीं करती थी। वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि बेटा डोली जा रही है ससुराल से अर्थी उठेगी, डोली तुम्हारी जा रही है, ठीक है, ये चलता था। अरे सबसे ज्यादा जो बीमारी है ना, जो घर तुड़वाने वाली बीमारी है, वो माँ है। जिस लड़की के ससुराल में आ गई लड़की, जिस लड़की के ससुराल का रिमोट कंट्रोल मायके में बैठी उसकी माँ के हाथ में रहेगा ना, वो लड़की अपना घर कभी नहीं बसा पाएगी। जिसकी माँ 4 बार फोन करके पूछे तू क्या कर रही है, तेरी सास नहीं कर सकती थी, तेरा पति तुझे घुमाने नहीं ले गया, अरे क्यों, उसके घर की है वो एडजस्ट करेगी, वो अपने पति को कहेगी, आपस में दोनों एडजस्टमेंट करेंगे। ये माँ सबसे बड़ा बखेड़ा, सबसे बड़ा ये कहा ना आपको, ये कहा ना मैंने सबसे पहले, ये सत्यानाश करने वाला है। ये 24 घंटे माँ यहाँ लगा के ना अपनी बेटी को जो करती है ना उसका। हाँ कई माएँ अच्छी हैं, फ़ोन पे अच्छा भी बताती होंगी कि बेटा एडजस्ट करो, बेटा ससुराल अपना है, अपना पति अपना है ना, सबकी सेवा करो, है ऐसी माएँ भी हैं। पर 95% माएँ हैं जो बेटियां का सत्यानाश। आज कोर्ट देख लो, इतना चूड़ा पहने लड़कियां खड़ी लाइन में, 1 महीना शादी को, 2 महीने शादी को, कह रही बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बर्दाश्त ही नहीं, आजकल बच्चों से बर्दाश्त ही नहीं, ना लड़के से बर्दाश्त, ना लड़की से बर्दाश्त। कमी तो है। अच्छा, आज जो समाज में जो चलन चला हुआ है कपड़ों को लेकर, कुछ जब युवती से बात करी जाती है, जब लड़कियों से बात करी जाती है, तो वो कहते हैं कि आप कपड़ों का नज़रिया नहीं देखिए, आप अपना नज़रिया बदलिए। क्या करिए नज़रिया, क्या मतलब लड़के नज़रिया क्या करें? लड़की को छोटे कपड़ों में देखकर उनकी वो ऊपर वाली नीचे वाली दिख रही है, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके साइड से निकल जाए, खंबे के बीच में, दीवार के बीच में मरे जाके हैं। जो तुमने तो कह दिया नज़रिया। मैं उस दिन जई रेड लाइट पे मेरी लाइट वो गाड़ी खड़ी थी, तो मैं ऐसे ही बाहर देख रही थी, एक लड़की ने इतना सा टॉप पहना, इतनी सी स्कर्ट थी, बाल खुले, थोड़ी सी हेल्दी थी, और वो ऐसे ऐसे करके ना चक्कर लगा रही थी फ़ोन पे, और जितने ऑटो वाले खड़े थे सब उसकी तरफ ध्यान देकर खड़े थे। भाई अगर तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं ना, तो अपने घर तक सीमित रखो, अपने घर में अपनी ठंडक भरो, तुम बस में नहीं पहन सकते। तुम कितने लोगों का नज़रिया बंद करोगे? जिन बेटियों का 3-3, 4-4 साल की बेटियों का, 1.5 साल की, 2-2 साल की बेटियों का बलात्कार होता है ना, कपड़े उन्होंने छोटे नहीं पहने होते, पर इनको देखकर उनकी काम वासना जागती है, वो वहां कुछ नहीं कर सकते, छोटी बच्चियों को पकड़ लेते। सारी गलती इनकी काम वासना। जो मर्द है, जवान लड़का है, आदमी है, वो 22 साल, 25 साल, 30 साल की लड़की को नहीं कह सकता, नहीं कर सकता, बस उसको देखकर उसकी काम वासना जागती है, जो हाथ में आई बच्ची उससे कर दिया। मतलब ये संस्कार है कि तुम अरे पहनो कपड़े, पहनो, अगर तुम्हारा खुद का ऑफिस है पहन के अपने ऑफिस में अपनी गाड़ी से जाओ। तुम एक बस में, मेट्रो में ये काम तो कहाँ शोभा देते हैं भाई। मैं कोई बेटियों की बुराई नहीं कर रही, मेरी भी बेटियां हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी बच्चियां, और कई बच्चियां ऐसी हैं बोलती हैं कि माता जी बिल्कुल आप सही बोलते हो कि बच्चों को बाहर निकल के अपने कपड़ों पर ध्यान। अब एक बात बताओ, ऐसे ऐसे आकर बैठती हैं, फिर ऐसे क्या फ़ायदा अगर तुम उसको कपड़े को खींची जा रहे हो। अब हम टोर से बैठे हैं ना, हम ऐसे भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पता हम बिल्कुल सेफ है ना। अगर तुम्हें अपना कपड़ा ही ऐसे कैसे करना पड़े, क्या फ़ायदा उसका, बताओ? कोई मतलब बना? तो इसलिए भैया ये माँ बाप के संस्कार होते हैं। पहले दिन से अगर बेटी को कंट्रोल में कर लो तो हो जाता, नहीं तो फिर ये ऐसे ही। कई देखा इंस्टाग्राम पे कई देखा छपरी बन के घूम रही हैं, कितनी गंदी वीडियो बना रही हैं, है ना। बस फॉलोवर चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कहती हूँ ये देखो, जो आज तुम कर रही हो कल को तुम्हारी बेटियां भी करेंगी। फिर मत रोना कि मेरी बेटी ने ये किया, और बेटियां करेंगी, फिर बेटियां इस तरह आज़ाद हो जाती है, फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होती।
अस्थमा जी, मेरा एक आपसे लास्ट सवाल है कि ऐसे ही केसों में से एक ऐसे भी केस हैं जो कि आज के समय में जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हैं, ठीक है, कि उनके पास जैसे जॉब अच्छी हो जाती है तो माता पिता को ख्याल नहीं रख पाते, शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। इन सब की वजह क्या है? क्योंकि जो माँ बाप हैं वो उन्हें तो प्रॉपर उनको समय दिया होगा, अच्छे से पाला पोसा होगा, फिर उसके बावजूद भी जब वो आगे बढ़ जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में क्यों छोड़कर चले जाते हैं? वजह क्या रही? ऐसे लोग ना निर्लज होते हैं भैया। ऐसे बच्चे मैं तो कहती हूँ पैदा ही नहीं होने चाहिए। अगर पैदा हो गए तो जाने चाहिए, चाहे वो बेटा हो बेटी हो। जिस माँ ने अपनी कोख में 9 महीने रखा, जिस बाप ने घोड़ा बन बन के उसको पीठ पे बिठाया, उसको हर चीज़, अपने शूज़ फटे होते थे, बाप अपने बेटे को लेकर देता था कि मेरा बेटा स्कूल जाएगा, मेरा बेटा ऑफिस जाएगा, खुद फटी बनियान पहनता था, अपने बच्चों को बढ़िया कपड़े लेकर देता था। डूब के बच्चों, जो तुमने अपनी माँ बाप को आज वृद्धाश्रम भरे हुए हैं। आज अभी 4 दिन पहले गोरी गोपाल में एक मैया की डेथ हो गई है ना, और आईसीयू में रखा गया। 3 बेटियां 2 बेटे देखने आए 1-2 जाने। जब 3 दिन बाद उनको कहा कि 1-2 दिन रह जाओ, हम रह नहीं सकते। जब वो मतलब उसकी ख़त्म हो गई, डेथ हो गई, तो फ़ोन किया गया तो कह रहे आप संस्कार कर दो, हम नहीं आ सकते। मर सच्ची दिल से बद्दुआ देती, तुम्हारे जैसे बच्चे तुम्हारे जैसे नखापने होने नहीं चाहिए, ख़त्म हो जाना ही चाहिए। तुम ये देखो, तुम्हारे भगवान करे, आज ठाकुर जी सामने बैठे, अरदास कर रही हूँ, ठाकुर जी इनके भी बच्चे इनको वृद्धाश्रम में भेजे और इससे ज़्यादा गंदी दुर्गति में भेजे, और फिर पता लगेगा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कर्मा जहाँ से शुरू होता है ना, वहीं पर लौट के आता और आएगा। जो आज से 35 साल पहले बताओ कोई वृद्धाश्रम देखा हो? 40 साल पहले बताओ कोई वृद्धाश्रम देखा हो? नहीं देखा। आजकल क्या है, 2 BHK का फ्लैट, 1 BHK का फ्लैट। माँ बाप को कहाँ रखे? माँ बाप ने तुम्हें कहाँ रखा था? माँ बाप ने कहाँ रखा था? माँ बाप ने ना, माँ जब तुम सुसु करते थे ना तो खुद इधर हो जाती थी गीले में और सूखे में बच्चे को सुलाती थी। आज माँ बाप के लिए, इनका गीला सूखा तो छोड़ो, इनके माँ बाप के लिए एक कमरे की जगह नहीं है। आज माँ बाप को ये पसंद ही नहीं करते कि हम दोनों जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमारे माँ बाप नहीं रहेंगे, वृद्धाश्रम जाएंगे। तो आप शुरू, ये ख़त्म कहाँ होगा? ये तो कर्मा है, ये तो कर्म है। भगवान कहता तू जैसा कर, मैं तुझे वैसा फल दूंगा। तो कल को ये भी जाएंगे। जो संस्कार और जो संस्कृति है उसके बिना लुप्त हो गई है। सब संस्कार लुप्त हो गए। अगर संस्कार अच्छे होते ना, अगर संस्कृति को समझते, तो आज जो माताएं वृद्धाश्रम में पड़ी है ना, ये बेचारी वृद्धाश्रम में नहीं होती। इस सब का साइड इफेक्ट जो है किसको मान सकते हैं आप? जैसे बॉलीवुड की फिल्में भी आती हैं, वहाँ से भी बस वहीं से बॉलीवुड वाले जो ये दिखाते हैं ना गंदगी, वो ही मानसिकता इनके ऊपर रहती है। और आजकल लड़कियां शादी करके आती हैं, उनको लगता है मैं और मेरा पति, है ना, और सास और ससुर की फ़ोटो दीवार पे लटकनी, बस दीवार पे लटके हुए अच्छे लगेंगे, घर में अच्छे नहीं लगेंगे। तो भाई कल को तुम्हारी भाभी भी आएगी, तो तुम अपनी सास ससुर को जो दीवार पे देखना चाह रही हो, तो तुम्हारे माँ बाप को भी तो कोई दीवार में देखना चाहेगा ना, है ना। जब लड़का घर पे आता है ना भाई, जब लड़का घर पे आता है तो माँ को बोलता, माँ अरे ला दूंगा, हाँ बोल बुढ़िया तू परेशान बड़ा करती है। अगर वही कहीं बीवी की माँ घर पे आ जाए, हाँ जी मम्मी जी आप बताओ क्या खाओगे मम्मी जी? चाटुकार कुत्ता हराम का बीज है, ऐसे करके बोलता है कि मम्मी जी आप बताओ, नहीं मम्मी जी 2 दिन रहो मम्मी जी। माँ बेटी भी, बहू अपनी पत्नी भी उसकी खुश, मम्मी जी भी खुश और वो बंदा भी खुश। अपनी माँ को पूछ ले तो पत्नी नाराज, माँ दुखी, खुद भी दुखी। वो अंदर से ना भी चाहे ना, पर उसको अपना घर बसाने के लिए अपनी माँ को दुत्कारना पड़ता है। ये अपनी पत्नी की माँओं से प्यार करते हैं, अपनी माँओं से नफरत करते हैं। हम अपनी पत्नियों के कहने से अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आते ना, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे और तुम वृद्धाश्रम में रो रो के मरोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखने नहीं आएंगे, जैसे आज तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं।